So do you judge by the appearance also? Yes. First impression पे अपने Yes. What are the common 3 mistakes you see in the series? बहुत सारी होती हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है अपने पिक्चर लगाने का तो वो शादी की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। आप क्या पहन के जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइपी शर्ट पे स्ट्राइपी टाई लगा के स्ट्राइपी पैंट्स, यू लुक लाइक अ ज़ीब्रा। कंसिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं है आपकी और हर 3 महीने बाद आपको लगता है कि अब मज़ा नहीं आ रहा, तो 3 जॉब के बाद आपको कोई हायर नहीं करेगा। इंटरव्यू में पता चल जाता है। आपके इंटरव्यू शुरू होते ही पता चल जाता है। तो कम्युनिकेट क्यों नहीं किया जाता तरीके से? Do you face office politics? उसने कहा I was not prepared for the interview. Apologies for that, but I want to take the second chance. He had the guts to email her. I was so impressed by the candidates. I called the panel. मैंने कहा जी ये क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, बट मैं इसको ये फील नहीं कराना चाहती कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं पता नहीं क्या कर लेती। Took this number of 9% female participation to 20%. How do you do it? अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, I'm good. How are you? I'm good. Thank you for being here. Thanks for having me. और मुझे एक बात बताएं, ये कहा जाता है कि HR से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, ऐसे क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक्चुअली ऐसा है। ये सही है। हाँ देखो, ऐसा इसलिए है, देयर आर 2 पर्सपेक्टिव अबाउट इट। वन, द वे you look at it from the outside and the way I look at it from the inside, right? Being in HR and the department itself is very critical and the role is very serious, right? We used to play hats all the time. One time you need to wear the hat which is compassion. You need to sit with employees to listen to the employee. You need to take decisions based on compassion. You go above and beyond, but at the same time you need to put your foot down. And you need to tell people that this is not on in the organization. You have to take certain tough calls also. For that, you can't be friends with everybody in the organization, because थोड़ी देर के बाद जिनके साथ में थी, अगर मुझे उनका वार्निंग सेशन करना है, उनको बताना है कि you have done this and these are the boundary line of the organization, मैं नहीं कर सकते because people will not take me seriously. Secondly, we are exposed to very sensitive information of the organization and employees also. I have employees' personal data. I deal with confidential information of the organization. I am updated about the future plans. I am updated about the plans in the pipeline. So I need to be very calculated, very limited. The more you say, the more likely you have to say something stupid. And the more you say, the more common you appear and less in control. आप HR की leadership को तो छोड़ दें, जो बच्चा HR में आता है ना, executive position पे junior, उसको भी पता होता है द सीरियसनेस ऑफ द रोल। सो आपने HR के लोगों को देखा होगा, हेलो हाय सबसे करते हैं, मिंगल अप नहीं होते। वो चैट्स पे नहीं जाते, वो डिनर्स पे यूजुअली किसी और डिपार्टमेंट के साथ नहीं जा रहे होते, वो चैट नहीं कर रहे होते, बिकॉज उनको पता होता है जस्ट अ फ्लिप ऑफ अ टंग, कुछ निकला, कुछ हुआ एंड द गेम विल बी ऑफ। तो दुश्मनी तो खैर कोई क्या ही करेगा, पीपल डोंट अफोर्ड इट इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट दोस्ती के मामले में हम ज़रा से कैलकुलेटेड होते हैं। अच्छा ये भी है ना कि बहुत लोग अगर आप कर भी लें वो लोग लोगों को पता है वो निकलवाएंगे, अगर आप चले गए चिट चैट सेशन में तो चाहे वो हायरिंग हो चाहे वो फायरिंग हो, हर चीज़ के बारे में दे वुड वांट यू टू गिव द इंफॉर्मेशन। एक्चुअली जब HR से लोग बात करते हैं ना, आप चाहे कितने भी कैजुअल होने की कोशिश करें या चेंज करने की कोशिश करें, बट व्हेन पीपल सिट विद HR दे नो दे आर सिटिंग विद HR, सो द इंटरेस्ट is around the information। क्या पता चल रहा है, कौन सा नया बंदा आ रहा है, किसको फायर कर रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। HR को खुद भी ज़्यादा मतलब हमें लेट्स से अगर मैं ऑपोजिट साइड पे बात करूं, HR को ज़्यादा बताना भी बेनिफिशियल नहीं होता, बिकॉज़ दे गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन दे कैन यूटिलाइज इट। अच्छा ठीक है, होता ये है, पहले HR का रोल डिफरेंट था, अब HR का रोल हैज़ इवॉल्व्ड, राइट। HR is all about human element and HR is about creating meaningful relationship with employees, and it deals with employee experience within the organization, but there are certain set boundaries। वो दोस्ती में नहीं जा सकता, वो mentorship की तरफ जा सकता है to help you to navigate you through the organization। क्या करना है, अगर आपको rotate करना है, you're not able to work in a certain department and your interest lies somewhere else, you can sit with HR and tell that this is happening, I don't think I'll be able to do the job here, so please अगर इतना फ्रेंडली है तो नहीं, फ्रेंडली नहीं भी है तो they can come। हम लोगों को निकालते नहीं हैं डायरेक्टली। If you're not performing, I've hired you, there a certain level of investment। मेरा टाइम गया है, पूरे पैनल का टाइम गया है, मैंने आपको ट्रेन किया है, आपको एजुकेट किया है, आपको टाइम दिया है, अब I'm not interested to let you go, I'll try to keep you
राइट तो आप इधर नहीं काम कर पा रहे हो सकता है, जो कुछ हो सकता है हम करते हैं। लोगों को सिर्फ ये नजर आता है ओह HR तो निकाल दे, बुला लिया HR ने, फायर कर देंगे। दैट्स वन पार्ट ऑफ द जॉब, वी हैव टू टेक टफ कॉल्स, यस, बट नॉट ऑलवेज। तो हम कोशिश करते हैं कि अकोमोडेट करें, रोटेट करें, ट्रेन करें, upskill करें लोगों को, and to provide them, you know, opportunity to grow. So we'll quickly move towards some questions which are actually asked by people on LinkedIn. तो कुछ क्योंकि मैंने last Usher किया था, I told you off camera as well, and I got some questions. तो उसी से relevant मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि वो क्या 3 गलतियां हैं जो आप देखती हैं generally candidates में while interviewing people. My only expectations from candidate is to come prepared. Okay. You generally cannot enter any situation in life unprepared. Okay. So if you're coming for an interview, that's not possible. That's a very... what do you mean by prepared? Prepare for what? Like everything. To know the company well and everything, what else? Right. When I say come prepared, you should know for good 3-4 minutes what you're going to say and do. At the interview table, you should be able to introduce yourself, to be able to make your first impression really well. आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है। इंटरव्यू प्रोफाइल से बाहर नहीं होने वाला। शुड बी एबल टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, एटलीस्ट टॉक अबाउट इट नाइसली। ओके अगर वो कॉपी पेस्ट है, होना चाहिए। अगर वो कॉपी पेस्ट है तो देख लें, उसको रिहर्स कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आपके लिए भी सरप्राइज होगा और मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, यू एंड अप फेलिंग द इंटरव्यू। सो डू यू जज बाय द अपीयरेंस आल्सो? फर्स्ट इंप्रेशन पे अपने यस, फर्स्ट इंप्रेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, योर पोस्चर्स, द वे यू सिट, आप बैग कहाँ पे रखेंगे, आप नर्वस हैं तो नर्वसनेस को कंट्रोल कैसे करना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग नर्वस थ्रू आउट द इंटरव्यू, excuse the panel for 3 minutes that I need to have a glass of water, so I need to relax, I need to take a break. Do that instead of आप पूरे इंटरव्यू में शेकी रहें। प्लस when you will not rehearse your introductory pitch, शुरू के 3 मिनट अगर ख़राब चले गए तो ट्रस्ट मी पूरा इंटरव्यू ख़राब जाएगा, बिकॉज यू विल स्ट्रगल थ्रू आउट द इंटरव्यू टू ओवरकम दोज फंबल्स और जो आपने गलत बोल दिया है एंड योर नर्वसनेस। तो आप इंटरव्यू पे तो फोकस नहीं कर रहे होंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू यू मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन। आप क्या पहन के जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइपी शर्ट पे स्ट्राइपी टाई लगा के स्ट्राइपी पैंट्स, यू लुक लाइक अ ज़ीब्रा। जस्ट डोंट डू दैट। बेसिक सेंस होनी चाहिए आप क्या पहनेंगे। यू आर नॉट शाहरुख खान। तो अगर टाई लगानी है, क्लोज योर बटन्स। आप बटन खोल के लूज टाई लगा के व्हाट यू ट्राइंग टू से, बिकॉज इंटरव्यू टेबल पे वी आर जजिंग यू फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बालों से लेकर जूतों तक, एवरीथिंग। आपकी बेल्ट अगर बैड शेप में है, डोंट वेयर दैट फॉर द इंटरव्यू। कैजुअल शर्ट्स ना पहने, कफ्स रोल्ड ना करें, क्योंकि आप जॉब लेने के लिए आ रहे हैं और उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए आ रहे हैं, उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए आ रहे हैं जिसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं। कंपनी भी आप में कुछ देख रही है, वो आपको इंडक्ट करेगी, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो क्या आप उस फैमिली में जाने के लिए एलिजिबल हैं? आपकी हालत, हुलिया, नॉलेज, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, एवरीथिंग। Yes. तो वर्क ऑन those little things. Okay. CV से बाहर तो हम कुछ नहीं पूछ सकते ना। Let's talk about CV then. What are the common 3 mistakes you see in the CV? बहुत सारी होती हैं, number of mistakes. अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है अपने पिक्चर लगाने का, तो वो शादी की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। किसी के बलिए में I see so many people even on LinkedIn, शादी की पिक्चर। CV LinkedIn both are like similar things. For me, LinkedIn पे मुझे प्रॉब्लम ये है कि कोई शादी की पिक्चर लगा रहा है, इट्स देयर प्रॉब्लम। लाइक्स आ रहे हैं उस पे, वेल डन मैडम, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। व्हाट आर वी डूइंग एज अ नेशन, वेयर वी आर हेडिंग, क्या डायरेक्शन है? जो लोग कमेंट कर रहे हैं दे आर प्रोफेशनल्स। नहीं, वो तो लिंक्डइन पे लड़कियों की पिक्चर्स तो वैसे तो मतलब मैं कह रही हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करा के थक रही हूँ। nobody is like interested. I was having this discussion with Asad last week and he was like, लड़की की प्रोफाइल हो और HR हो, अगर वो लिंक्डइन पे लिखा हुआ है तो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा ही होंगे वहाँ। नहीं, अगर लड़की की प्रोफाइल में भी पिक्चर बहुत ज़बरदस्त है और उसने लगा दिया है गुड मॉर्निंग एवरीबडी, एवरीबडी सेइंग गुड मॉर्निंग, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट, वी आर डूइंग, दिस इज़ नॉट फेसबुक। तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें किस चैनल को, किस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। तो वी ऑल नीड टू एजुकेट इन सो मेनी एरियाज। CV पे पिक्चर और CV पे आप कलर्स यूज़ ना करें। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने ब्लू कलर में कौन सा फॉन्ट लिखा है, क्या लिखा है।
बिकॉज योर प्रोफाइल टेल्स इट ऑल. वर्डीनेस नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में. इट हैज़ टू बी क्रिस्प, वेरी टू द पॉइंट. इन HR वी यूज़ क्रिस्प प्रिंसिपल, दैट इज़ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. आपने जो किया हुआ है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इन अ ग्लांस में देख के समझ लूँ यार इस बंदे का एक्सपीरियंस एक्सपोजर ये है. डोंट मैस अप विद डेट्स. आपने कहाँ पे, अगर आपने 6 जॉब्स पे काम किया है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए. मुझे समझ में आ जाए कि इसने यहाँ काम किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया. प्लस अगर आप कंसिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं है आपकी और हर 3 महीने बाद आपको लगता है कि अब मज़ा नहीं आ रहा, तो 3 जॉब के बाद आपको कोई हायर नहीं करेगा. मैं देखूंगी और 6 महीने में 2 जॉब्स, आई विल से रिजेक्ट. तो हमारी जो जेन जी है उसमें वो पेशेंस भी नहीं है. तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बड़े अच्छे हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत हाई है, उनके प्रोफाइल्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं. प्लस अगर आपकी प्रोफाइल 8 पेजेस की है तो भी दैट टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी कि आप 5 साल में ऐसा क्या किया है कि आपने 6 पेज की प्रोफाइल लिख दी है. मेरी तो 18 साल में नहीं हुई, स्टिल 2 पेजेस. तो इसने क्या किया होगा? तो वो प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है. How old are you? You don't look like that. बस ये भी एक सवाल हो सकता है. बिकॉज आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग माई करियर. अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने क्या चैलेंज फेस किया है अपने पूरे 18 ईयर्स के करियर में, दैट यू लुक यंग. आई क्वालिफाइड फॉर सो मैनी पोजिशंस, सीनियर लीडरशिप रोल, मगर मुझे हर दफ़ा फाइनल इंटरव्यू के बाद बुला के उन्होंने इज़्ज़त से मुझे बताया कि ये वर टू गुड ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ एंड हम एक्चुअली चाहते हैं कि हम आपको इंडक्ट कर लें सीनियर लीडरशिप रोल के लिए, बट एक्चुअली यू लुक really young for the role. So it took me a while to make them understand that my looks and my personality has nothing to do with my work performance. मैं कर लूँगी. तो वो 18 साल के बाद शायद हम वो सोच डेवलप कर पाए. Young people also, you know, कि if you lead a team, let's say not even leading a team, you're an assistant manager, executive, आप कुछ भी, आपने 2 लोगों को भी हैंडल करना है. तो बिकॉज यूर यंग, अब वो 2 लोगों में हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा उम्र के हों और ये भी होगा कि वो आपसे कम उम्र के हों. कम उम्र वालों को हैंडल करना ईजियर, पर अगर आपसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो कि होता है, और अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं या कोई कोर टीम में बाकी सारे वेरी एज्ड पीपल, सो इट डिफिकल्ट टू हैंडल. नॉट जस्ट कि आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं, नहीं, द थिंग इज कि वो आपको हैंडल करना भी चाहते हैं नहीं, बिकॉज दे आर लाइक कि यार ये तो कल की बच्ची है यार, इसका ये हमें बताएगी. इज अ चैलेंज. इट टुक मी अ व्हाइल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आई कुड डू अ डैम गुड जॉब टू. तो वो 18 साल लग गए. मैंने आपको बताया था जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट की थी, तो एज भी है. कम बैक टू योर चैलेंजेस, आई वुड लाइक टू नो मोर, बट बिफोर दैट हम वो सीवी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं. यू सेड पिक्चर, यू सेड फॉन्ट्स, कलर्स, 4-5 पेज की नहीं होनी चाहिए. व्हाट एल्स? स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. ओके, कूल. That's very basic. That's very silly. Negative comments on Ashraf's post and people were like, वेस्ट में तो कोई स्पेलिंग पे फोकस नहीं करता. हमारी जनरेशन या हमारे पाकिस्तानी HR पता नहीं क्यों ऐसी बात करता है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेस्ट में फोकस नहीं करता है. वेस्ट में तो आपका थिंकिंग पैटर्न्स ही अलग है ना. वहाँ पे तो आप रट्टे मार के नहीं जाते. वहाँ पे तो यू हैव लाइक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. तो आप वो भी तो नहीं कर रहे ना. वो मेरी अम्मी कहा करती थी बचपन में कि बेटा पहले सही करना सीख लो, फिर गलत भी कर लेना. तो सही करना सीख लें पहले. वेस्ट से क्या सीखना है वो भी तो सीखें ना, कि वेस्ट से हम क्या सीखेंगे. हर चीज़ तो पिक नहीं करनी. Okay, cool. So these are the things about CV. We have covered about interviews, and we'll move towards now the rejections part. So you said that rejections is a different chapter. When you say no to candidate, first of all, you gotta handle that in your mind also, and that has to be, you know, pretty much formalized और बहुत ही अच्छे से. What's your take on rejections? अच्छा, rejection के लिए एक तो HR is not taking the lead on this independently. जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं देयर इज़ अ पैनल ऑलवेज. HR evaluate the behavioral part and the personality part, culture part, और टेक्निकल पार्ट फिर टेक्निकल टीम्स हैंडल कर रही होती हैं. इट्स ऑलवेज अ ग्रुप डिस्कशन, जॉइंट डिसीजन. इंटरव्यू टेबल पे 3 मिनट में पता चल जाता है, 4 मिनट में, कि कैंडिडेट चल सकता है, नहीं चल सकता, उसका एटीट्यूड क्या है. नॉलेज पे आप बहुत ज़्यादा बेस नहीं करते, क्योंकि नॉलेज 100% उस जॉब का जिसके लिए आप हायर कर रहे हैं नहीं हो सकता. देयर आर सम प्री रेक्विजिट्स. मुझे पता है ये चेक पॉइंट्स होंगे, बाकी हम सिखा लेंगे. तो उन चेक पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए पहले HR की इवैल्यूएशन होती है. ऐसे नहीं होता HR एंड में इवैल्यूएट करता है. HR पहले ही इवैल्यूएट करता है. इंटरव्यू में पता चल जाता है. आपके इंटरव्यू शुरू होते ही पता चल जाता है. तो कम्युनिकेट क्यों नहीं किया जाता तरीके से? अच्छा ठीक है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं. बिकॉज
एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स डिफरेंटली, हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मैसिव हायरिंग हो रही है, बहुत कम हायरिंग हो रही है, जॉब क्राइटेरिया क्या है, हाउ क्रिटिकल द पोजीशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द वीक 5 इंटरव्यूज़, 8 इंटरव्यूज़, 10 इंटरव्यूज़ होते हैं, इट्स कंपैरेटिवली ईजी फॉर मी टू गिव फीडबैक टू एवरी सिंगल कैंडिडेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैसिव हायरिंग हो रही है, वी आर कंडक्टिंग लाइक 30-40 इंटरव्यूज़ एवरी डे, 360 days a year. सही है। We need to understand functionality within the function also, कि वो function कैसे operate करता है। Talent acquisition team normally handle कर रही होती है recruitment cycle को, और कोई HR का senior professional होता है जो interviews conduct कर रहा होता है, right? It's not possible for talent acquisition team itself, वो डेली क्या क्या काम करेंगे, वो स्क्रीन करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो स्केड्यूल करेंगे, वो अलाइन करेंगे, वो जहाँ पे आप इंटरव्यू करें पैनल तक लेके जाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव फीडबैक टू 30 odd people एवरी डे। प्लस हम डिसाइड इंटरव्यू टेबल पे इस तरह से नहीं करते, और हम फीडबैक दे नहीं सकते कि आप थैंक यू सो मच आप आए थे बट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। नो, देयर आर सर्टन पोजीशन, जब एंड ऑफ द इंटरव्यू फिर हम डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा हमने 15 प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट की हैं, इनमें से ये पे हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेट्स गिव देम अ चांस। इन पे नहीं कर सकते। देयर आर सर्टन टाइप ऑफ प्रोफाइल जो हम इंटरव्यू टेबल पे दे देते हैं। आई यूजुअली गिव फीडबैक अबाउट द कैंडिडेट्स अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी थी, आपकी बातचीत में क्या प्रॉब्लम थी। आई यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, व्हिच आर योर इम्प्रूवमेंट एरियाज। अच्छा, ओके। कैंडिडेट को खुद पता होना चाहिए, यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि आप कहाँ पे लैक करते हैं। अगर आपको खुद नहीं पता, यू वोंट बी एबल टू इम्प्रूव दैट। तो मैं इंटरव्यू टेबल पे हमेशा ये सवाल करती हूँ, डू यू थिंक यू हैव एनी इम्प्रूवमेंट एरियाज, इफ़ यू रियली थिंक यू हैव, व्हाट आर दोज एरियाज। तो हम उन इम्प्रूवमेंट एरियाज पे बात करते हैं, और मैं कैंडिडेट फीडबैक हर इंटरव्यू के बाद देती हूँ कि व्हाट आर दीज एरियाज वे नीड टू इम्प्रूव। अगर हमारे पास नहीं भी आएंगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू में कहीं अपीयर होंगे, you need to take care of these areas. Okay. Right? Do they ask for feedback? हम लूप क्लोज किस तरह करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन। कैंडिडेट्स कैन बी कैन आस्क अबाउट द फीडबैक, तो उसी वक्त पता चल जाएगा उनको। अदरवाइज ये है कि बाद में अब जैसे आपने कहा अगर बल्क हायरिंग हो रही है तो सबको तो मैसेजेस जाने से रहे। नहीं, कैंडिडेट्स नहीं पूछते फीडबैक के बारे में। कुछ पूछते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट करना होता है हम कहते हैं कि you'll get the second call, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू पे आप नहीं बता सकते कि वो जबरदस्त है। बट डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? आई मीन people should ask about the feedback. I mean, उसी वक्त पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जैसे I've given few interviews initially जब tracks में I was being hired, तो मैंने कुछ और भी interviews दिए थे, and during the tracks journey I've also given some interviews. तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब मैं फीडबैक मांगती थी ना तो मुझे एक्चुअली समझ में आ जाता था, और फिर मैं अगली दफ़ा उस चीज़ को इम्प्रूव भी करती थी। सो आई गेट दिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे फीडबैक दे दें। लाइक बहुत फॉर्मली मैंने उनसे पूछा, डू यू हैव एनी फीडबैक, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव। इट्स नॉट अबाउट कि द इंटरव्यू इज फेल्ड, दैट्स ओके, बट अगला इंटरव्यू ना फेल हो उसके लिए मुझे अभी फीडबैक मिल जाए ना। तो मुझे बड़े अच्छे फीडबैक मिले। मैंने पढ़ा नहीं था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मुझे उन्होंने पहले ही बोल दिया, यू आर वेरी गुड, यू आर सो कॉन्फिडेंट, वेरी एम्बिशियस, बट व्हाई डिडंट यू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई वाज लाइक ओके, ये मुझे करना चाहिए। फिर किसी और इंटरव्यू में मैंने कुछ और फीडबैक ले लिया। सो दिस फीडबैक थिंग एक्चुअली हेल्प्स until and unless के HR खुद genuine feedback दे टालने के लिए, ना सिर्फ बोले। अगर एक थोड़ा सा mentorship वाला element आ जाता है तो that really helps, ताकि अगले certain kind of feedback को always give at the interview table। अगर आप organization के बारे में study करके नहीं आए, it's a big no-no, right? That's the really important factor। आप कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ काम करने के लिए जा रहे हैं और क्यों काम करने के लिए जा रहे हैं। Why do you want to be part of our journey? You should know. Not just for the hack of appearing in the interview। डायरेक्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ, आपको पता होना चाहिए। हम लूप क्लोज किस तरह से करते हैं, at the end of the interview we will tell people that we are in a process of conducting few more interviews. If you'll get a call within a week's time, it means you're shortlisted. अगर एक वीक के टाइम फ्रेम में आपको कॉल नहीं आती, that means you're not shortlisted। ठीक है, हम रिकंसिडर भी करते हैं कैंडिडेट्स को। there was one time there was a candidate, we have high hopes क्योंकि उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, he had good grades। वो इंटरव्यू में अपीयर हुआ, इंटरव्यू लाइक really bad, he was just not prepared। अच्छा,
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, रोल के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या करने वाले हैं हम, क्या पूछने वाले हैं, वाज जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर रियली डिसअपॉइंटमेंट का यार सीवी फाड़ दो नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही ब्लैंक बच्चा था. एंड आफ्टर द इंटरव्यू ही सेंड मी एन ईमेल, डायरेक्ट ईमेल. ओके. उसने कहा आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, apologies for that, but I want to take the second chance. Please, you know. He had the guts to email her. I was so impressed by the candidate. I called the panel. मैंने कहा जी ये qualify करेगा या नहीं करेगा, but मैं इसको ये feel नहीं कराना चाहती कि यार मुझे एक opportunity मिल जाती तो मैं पता नहीं क्या कर लेता. मैं कहा हम कल दोबारा से बैठेंगे and we'll take interview. Okay. तो हम extra mile इस हद तक भी जाते हैं. जब कोई खुद extra mile जाने के लिए तैयार हो. Yeah. Again. We hire for attitude. You need to have that can-do attitude, right? Organizations these days are not interested in hiring cultural fits. I personally don't hire cultural fits. I mean, why? If you want to bring in change in the organization and you end up hiring cultural fits, it's about like making a horse's race every day, right? तो how true is that? तो घोड़े ही होंगे ना उसमें. अगर आप घोड़े हायर कर रहे हैं तो फिर घोड़े ही होंगे. तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट कैसी हो सकती हैं? You need to up for game changers if you want to bring in change, and don't tell them what to do. Do you face office politics? Have you faced? Yeah. Every day. कैसे नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? यार कितनी अच्छी बात है. क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? So I asked this question to Sana. She is from L'Oreal. She's from L'Oreal basically, and she was so positive. I was like, सना मुझे controversial statement ही नहीं मिल रहा आपसे. But actually office politics exists, right? तो मैंने उनसे पूछा था, she was like, Alhamdulillah, I've never met such people. हो भी सकता है. Some people might be lucky enough कि उन्हें ना मिले हों. Safe. But मुझे लगता है 99% लोगों को मिलती है ये. देखें ऑफिस पॉलिटिक्स होती है. What you need to do, देखें ऐसा नहीं हो सकता ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो. All you need to do is to understand organizational politics in order to not to get played by anybody. But I recommend not to be part of it because that's a dirty game. So don't be part of it. How but can't you be part of it? You can be dragged very easily. नहीं देखें आपको आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए. आप ऑर्गेनाइजेशन में जाने जाते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं. आपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड सर्कल में यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा लाइक माइंडेड पीपल हमेशा एक साथ ही मिलेंगे. और जो लाइक माइंडेड नहीं होते वो एक अलग सर्कल में होते हैं. ऐसा ही है. ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं उनका ग्रुप अलग होता है. दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली. अंडरस्टैंड व्हाट दे डूइंग, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट दे आर सेइंग, बट डोंट बी पार्ट ऑफ इट एंड बी वेल अवेयर सो यू डोंट गेट प्लेड. मगर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने बिकॉज देन एंड ऑफ द डे यू विल बी प्लेइंग द सेम गेम and you'll end up building that culture within the organization. What are the tips to be safe from such situations? Just do your work. Just do your work. देखिए exactly. Actually यही है. But क्या होगा ज़्यादा बदनाम होंगे कि मीन है या घुलती मिलती नहीं है. यही attitude आता है ना. Okay. So another question is mistakes that recruiters do generally. Any few 3 मैं 3 बोल रही हूँ. अगर आप 1-2 भी जो भी आपके जहन में आ रही हैं कि वो गलतियाँ जो रिक्रूटर्स कर रहे होते हैं वो नहीं करनी चाहिए. अच्छा रिक्रूटर्स गलतियाँ मैं HR के पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ. मैं ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल शायद नहीं बता पाऊँगी. जो मुझे लगता है और जो मैं अपनी टीम को काउंसिल करती रहती हूँ. जब आप रिक्रूटर होते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन के लिए क्या प्रोफाइल आप टैप करेंगे. कभी कभी हम किसी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव देखते हैं. ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आई लुक यंग अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे बहुत फेस करना पड़ता है. लुक यंग तो लोग प्रोफाइल पे जाके देख रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ क्या काम किया है, पोजीशन क्या है, कहाँ बैठी है, वो क्या कर रही है. वो डायरेक्ट कॉल कर लेते. वो मैनेजर की पोजीशन है HR की, आप इंटरेस्टेड हैं. मतलब आर यू लाइक सीरियस? आपको पता है मैं कहाँ हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ, आप किस पोजीशन के लिए टैप करें. तो मैं बहुत नाइसली उसे कहती हूँ कि आप प्रोफाइल देख लें एक दफ़ा, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इट. ये कर रहे होते हैं लोग. किसी को एक्टिव देखा, पोस्ट वगैरह देखी और उसके बाद मैसेज, और उसके बाद वो कहते हैं शी इज़ वेरी एक्टिव तो इसको इस रोल के लिए कंसिडर कर लेते हैं. प्लस जब आप प्रोफाइल स्क्रीन करके भेजे होते हैं आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसने कहाँ काम किया है, एक्सपर्टीज़ क्या है, जस्ट बाय द लुक ऑफ इट कि आपने देख ली है प्रोफाइल और उसमें वो लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरी इट्स देयर.
So you need to have certain understanding of about every function, how they operate, what they're looking for, उनकी technicalities क्या हैं. HR को full technical knowledge नहीं हो सकता. Since you have worked on inclusion most of the times, and since you shared this experience from Deloitte that you took this number of 9% female participation to 20%, how do you do it? Like what kind of policies we need जिससे हम inclusion को और बढ़ा सकें या female participation को बढ़ा सकें? देखिए, diversity of a team is a business imperative. Regardless, you're a male CEO or you're a female CEO, it's a business imperative. So D&I should be part of business strategy first. We need to have checkpoints everywhere. Secondly, that needs brave leaders to be engaged in tough conversations and take tough calls. उसके बगैर नहीं हो सकता. HR alone will not be able to make it happen क्योंकि वो HR की डायरेक्शन नहीं है. Participation क्या करनी है, मिक्स क्या होना चाहिए, that's a business decision, should be part of business plan, I guess. Only then we'll be able to do that. What kind of policies we need for that? अच्छा ठीक है, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि हम इतनी % फीमेल्स ले आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर बात आती है सर्वाइवल पे. वो ऑपरेट किस तरह करेंगी? वो सब अनमैरिड नहीं होंगी, वो अनमैरिड नहीं रहेंगी, just to work for your organization, they have a life to live. जब वो सब चीज़ों पे इवॉल्व कर रही होंगी तो what's the plan? वर्क फ्रॉम होम का प्रोसीजर क्या होगा फॉर अ न्यू मदर? क्या वो कर सकेगी, क्या वो नहीं कर सकेगी? अगर वो मैटरनिटी लीव पे जाएगी तो जब वापस आएगी तो क्या आप उसको इंक्रीमेंट देंगे? एंड यू विल नॉट पेनलाइज दैट लेडी कि आप तो एक्सपेक्ट कर रही थी और आप तो 3 महीने की लीव पे थी तो आपको तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा. दैट्स अ लॉ. वो लॉ तो है, लॉ कहने के लिए है, बट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. व्हेन यू रिटर्न बैक टू वर्क, उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी? मदर को ब्रेक्स अगर देनी है, लॉ कहता है कि इफ़ यू आर न्यू मदर एंड यू हैव अ स्मॉल बेबी, यू कैन टेक 3 ब्रेक्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड. नैनी के पास भी है, यू नीड टू गो बैक टू सी द किड. इतना छोटा बच्चा अकेले नहीं रह सकता. क्या हम डे केयर सेंटर्स बनाएंगे? अगर डे केयर नहीं बनाएंगे तो क्या हम मदर्स को जाने देंगे? क्या फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको देंगे? तो क्या हम उसको करियर पाथ दे रहे होंगे? क्या हम उसको प्रोजेक्ट्स दे रहे होंगे? क्या हम उसको गाइड कर रहे होंगे? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? क्या फीमेल को इस लेवल पे रखना है या उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ऊपर ग्रो कर सके? ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब बातें बहुत सीरियसली बैठ के सोचनी पड़ेंगी और डिसीजन लेने पड़ेंगे. वी नीड टू हैव फीमेल फ्रेंडली कल्चर. वी नीड टू हैव पॉलिसीज दैट सपोर्ट वुमेन वर्किंग. और नहीं होती तो रिटेंशन रेशो भी गिर जाता है. नहीं होती. we like half of us we come into jobs in large number, trust me. ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी से लड़कियां निकलती हैं और आती नहीं है. we come into job in large numbers. यही तो मैं कह रही हूँ कि वो छोड़ती जल्दी हैं. अब जैसे आप कह रही हैं कि मैंने 9% से 20% तक मैं ये रेशो लेकर गई. हायरिंग का तो आ गया ना रेशो. यू हैव हायर्ड पीपल, बट most of the women leave in the middle of the journey. And a lot much earlier than males do. तो तब वो रिटेंशन नहीं रहते. इसी वजह से अगर आप उसको मुझे नहीं पता कि रिटेंशन रेशो क्या था डेलोइट का, बट लेट्स से अगर आप 9 से 20% पे ले भी आए हैं तो वो कितने टाइम तक टिकी और क्या वो 20% रहा भी बाद में या नहीं? Exactly, we need to have checkpoints everywhere and that's so unfortunate. We need to work so hard being females to prove that we could do a damn good job too. That's so brutal. I am playing so many roles every day. Don't expect me to sit like 12 in the night क्योंकि मैं आपके बराबर काम नहीं करना है. What's the point of बराबर? क्या आप रात को जागते हैं? मैं तो जागती हूँ. मैं आप होल नाइट विद माई बेबी बिकॉज वो 3 दफ़ा उठती है और उसको मिल्क चाहिए और उसको बातें भी करनी है. फिर वो दूध पी के वापस बॉटल करती है क्योंकि उसको कॉट में नहीं रखनी है. सो आई हैव टू सेट विद हर कि वो बॉटल वापस करेंगी प्रिंसेस, फिर मैं उसको वापस रखूँगी एंड द गो बैक टू स्लीप. सो आई हैव अ डिफरेंट लाइफ साइकिल. मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है. मेरी ट्रेनिंग, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरा रोड मैप डिफरेंट होना चाहिए. वो कौन सोचेगा? दैट्स अ बिजनेस डिसीजन. So since I said, and as I said earlier, the conversation is really interesting and I'm enjoying talking to you. But since we need to close the interview, if you'd like to give any tips to the people who are viewing the episode from HR, not necessarily from HR. You said कि मुझे specifically जो message देना है वो female HR candidates को देना है. So what do you want to say on that?
फॉर फीमेल्स मुझे लगता है कि जब हम काम करते हैं, नॉट ऑल द फीमेल्स आर वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल्स, आप बहुत सारी जगहों पे काम कर रही होते हैं, यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, यू वर्किंग विद डिफरेंट बॉसेस, द नेचर ऑफ द बॉसेस, यू वर्किंग फॉर अ फीमेल बॉस, यू वर्किंग फॉर अ मेल बॉस, व्हाट इज़ द टेम्परामेंट ऑफ दैट बॉस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सेट दैट असाइड. आई पर्सनली बिलीव दैट यू कैन राइज अप फ्रॉम एनी सिचुएशन एंड यू कैन रिक्रिएट योर सेल्फ ओवर अगैन. सो डोंट गेट स्टक इन दैट डायलॉग कि मेरे साथ ही हो गया और अब मैं नहीं कर सकती. यू कैन री राइट एवरीथिंग. सो यू नीड टू हैव confidence in yourself. All you need to do is to decide and never look back. Then you will be unstoppable. If you base your self-confidence on the approval of others, then your self-confidence will always be unstable. Secondly, जब आप घर से निकलती हैं और आपका पर्पस ये है और आपकी डायरेक्शन ये है कि मुझे दुनिया में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड वाई नॉट. मेरे हस्बैंड का करियर मेरी पहचान नहीं होगा. आई नीड टू हैव माई ओन आइडेंटिटी. Then leave that innocent cute girl at home. Don't bring that girl along with you because वो लड़की बार बार हर्ट हो जाती है, उसके लोगों की बातें बुरी लगती हैं. प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड जब आप काम करने के लिए निकलते हैं, देयर इज़ नो गर्ल और बॉय एट वर्क प्लेस. यू आर जस्ट एन एम्प्लॉई. When you come out of your house with the mindset that you are an employee and you are equally competent and you can deliver that, फिर मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. We need to change the mindset altogether. Interesting. Thank you so much, Uzma. Thank you for being with us. Thanks for having me.